बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे 12.1.5 थ्योरम। ये कन्वर्स है 12.1.4 जो हमने कल किया। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई भी पॉइंट जो इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ इट। अब ये उसका कन्वर्स है। कल हमने प्रूव किया था कि एक हमने एंगल लिया, उस पर बाइसेक्ट करवाया, वहाँ पे एक पॉइंट लिया, हमने प्रूव करना था कि वो पॉइंट अपने आर्म से यानी दोनों इर्द गिर्द जो आर्म्स है उनसे इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। आज हमने क्या किया, आज हमें इसने कन्वर्स दिया है। कहता है एक पॉइंट है बाइसेक्टर एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस। अब इसने खुद बता दिया आज ना इस स्टेटमेंट में 12.1.5 में उसने खुद बता दिया कि जो एक पॉइंट है वो अपने आर्म से इक्वी डिस्टेंस पे है। क्या वो बाइसेक्ट करेगा एंगल पे, बाइसेक्टर होगा यानी बाइसेक्टर एंगल पे बाइसेक्ट करेगा। आज हमने वो जो पॉइंट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट दोबारा सुने। क्या इसमें वो कह रहा है कि कल जो था थ्योरम उसमें ये था कि एक पॉइंट हमने बनाया था एंगल पे बाइसेक्ट करवा के हमने प्रूव ये करना था कि वो आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं, यानी हमने प्रूव करना था। यहाँ पे अब इसने खुद बता दिया कि वो इक्वी डिस्टेंस पे है। प्रूव ये करना है कि वो पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पे, इज एन बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, ये प्रूव करना है कि वो एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। एनी पॉइंट गिवन क्या है, एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड, ये डायग्राम कल की जैसी ही है ऑलमोस्ट। जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है वो उसने डॉटेड से शो कर दी है, ये वाली, यानी ये पॉइंट फाइंड करना है कि क्या ये एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, गिवन में क्या है, एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी। एंगल कौन सा है, ए ओ बी, सच डैट पी क्यू कंकरेंट है पी आर की। देखिए आप उसने खुद बता दिया ना कि पी क्यू पी आर की कंकरेंट है, वेयर पी क्यू परपेंडिकुलर ओ बी की और पी आर परपेंडिकुलर ओ ए की। ये देखें कि पी क्यू पी आर कंकरेंट है, ये इसने गिवन में बता दिया। पी क्यू पी आर कंकरेंट है, ये इसने गिवन में बता दिया। और ये भी बता दिया कि जो है पी क्यू वो परपेंडिकुलर है ओ बी के, जो है पी आर वो परपेंडिकुलर है ओ ए के। और हम एंगल कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, ए ओ बी। ये सारी चीज़ें उसने किस में बता दी हैं, गिवन में। ठीक है, हमने प्रूव करना है, जो प्रूव करना है पॉइंट पी और अ बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। एक हमने ये पॉइंट पी जो है ना एंगल ए ओ बी पे जो पॉइंट पी है वो बाइसेक्टर है। कहता है इज ऑन पॉइंट पी इज ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, कि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है वो कर रहा है कि नहीं। पी कंस्ट्रक्शन क्या की है कि पी जो पॉइंट है ना वो हमने प्रूव करना है ना कि ये पॉइंट कर रहा है बाइसेक्ट के नहीं, उसको हमने ओ से मिला दिया है। प्रूफ देखें कि हमने स्टेटमेंट रीजंस इन पी ओ क्यू पी ओ आर, पी ओ क्यू पी ओ आर, दो ट्राइंगल को कंपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि अब हमने इस वाले को देखना है ना, इस वाली लाइन को ये प्रूव करनी है, तो इसलिए इससे दरमियान में लिया, इन दोनों साइड्स को कंपेयर करते हुए चलना है। जो एंगल है पी क्यू ओ पी आर ओ, वो क्या है, कंकरेंट। उसने गिवन में बताया हुआ ना कि पी क्यू पी आर के कंकरेंट है, जिसमें ये भी बता दिया गिवन में उसने पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी के, पी आर भी परपेंडिकुलर है ओ ए के। ये उसने गिवन में बताया है ना बेटा, तो ये चीज़ तो हमें पता है वो गिवन में है। ठीक है, पी ओ ये दोनों में कॉमन है। देखें पी ओ इस ट्राइंगल में भी कॉमन है, इसमें भी, तो ये चीज़ कॉमन है। देखें एक एंगल का एक साइड का, इस तरह पी क्यू कंकरेंट है पी आर के, ये चीज़ उसने गिवन में बताई है ना कि पी क्यू कंकरेंट है पी आर के, ये चीज़ भी गिवन है। पी ओ क्यू कंकरेंट हुई पी ओ आर की, इसका क्या मतलब हुआ, कहता है पी ओ क्यू, इसका मतलब हुआ, देखें ये एंगल ये भी डिस्कस किया, उसके बाद जो साइड थी वो भी डिस्कस की। यहाँ आपको एक बात बताती हूँ कि ये देखें ये जो एंगल 90 का है, ये एंगल भी 90 का है। ठीक है,
अब देखें कि उसने कहा है कि पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी ओ आर की, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए कि इसमें ये कॉमन, दोनों में कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज़ भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी ओ आर की। यहाँ पे उसने जो पोस्टुलेट दिया है वो एच डॉट एस कॉन्ग्रुएंट है एच डॉट एस। एच डॉट एस का क्या मतलब है, जब एंगल के सामने ये आ रहा हो तो वो क्या बन जाता है, हाइपोटेनियस। ये क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, हाइपोटेनियस। तो इसमें एक साइड भी ऐड हो जाती है, यानी एंगल के सामने हाइपोटेनियस आ जाए तो एक हाइपोटेनियस और एक साइड। इसी तरह ये इसके सामने भी ये है, ठीक है। एच डॉट एस, एच में एक एच डॉट एस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेनियस साइड की, ठीक है बेटा। तो क्या प्रूव हुआ यहाँ पे कि पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी ओ आर की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, देखें दोनों पे अगर इन ये और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये उसने गिवन में बताया, ठीक है। ये साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ओ क्यू पी ओ आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हेंस पी इज अ बाइसेक्टर ऑफ, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो पी था वो बाइसेक्ट कर रहा था एंगल किसको, ए ओ बी को। पी जो था वो बाइसेक्ट कर रहा था ए ओ बी को, ठीक है। उम्मीद है आपको इस थ्योरम की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू।